नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र हिट टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। हरियाणा की राजनीति में नायब सिंह सैनी मुकद्दर का नया सिकंदर हैं। जिस हरियाणा में चुनावी इतिहास ही हर 5 साल में सरकार बदलने का रहा हो, वहां नायब सिंह सैनी ने अपनी पार्टी को तीसरी बार चुनाव जिता दिया। जिस हरियाणा की राजनीति में चुनाव जवान पहलवान किसान के इर्द गिर्द लड़े जाते हो, वहां नायब सिंह सैनी ने अपने चेहरे पर बीजेपी को चुनाव जितवाकर तीसरी बार सत्ता गुरु दक्षिणा के रूप में सौंपी है। जिस हरियाणा में पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार थी और खट्टर सरकार के प्रति उपजी एंटी इनकम्बेंसी को देखकर कांग्रेस को अपनी जीत का पक्का यकीन था, वहां नायब सिंह सैनी ने बिना पीएम मोदी के चेहरे को आगे किए एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में तब्दील करने का करिश्मा किया और देश के तमाम एग्जिट पोल के नतीजों को एक झटके में बदल डाला। यही वजह है कि नायब हरियाणा की राजनीति में मुकद्दर का सिकंदर हैं। आज आपको बताते हैं कि नायब सिंह सैनी का राजनीतिक सफरनामा आखिर क्या है। 12 मार्च 2024 को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद थे। नायब सैनी का जन्म 25 जनवरी 1970 को अंबाला के मिर्जापुर माजरा गांव में हुआ, एक ओबीसी परिवार में। नायब सिंह सैनी ने यूपी के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। 90 के दशक में अंबाला से ही सैनी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और वो बीजेपी के जिला मोर्चा में शामिल हुए। 1996 में वो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य के तौर पर मनोहर लाल खट्टर के साथ जुड़े। 2002 में सैनी को अंबाला बीजेपी युवा मोर्चा का महासचिव बनाया गया। 3 साल बाद 2005 में वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। इसके बाद सैनी का पार्टी में लगातार कद बढ़ता चला गया। पार्टी ने उन्हें हरियाणा किसान मोर्चा के महासचिव पद की जिम्मेदारी भी दी, लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट उनकी जिंदगी में साल 2009 में आया। नायब सिंह सैनी को पहली बार नारायणगढ़ विधानसभा सीट से टिकट मिला। हालांकि इस चुनाव में उन्हें कांग्रेस के प्रत्याशी रामकिशन का सामना करते हुए हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी उनकी पार्टी में वैल्यू कम नहीं हुई। इसके बाद साल 2012 में पार्टी ने उन्हें अंबाला में जिला अध्यक्ष बनाया। साल 2014 में नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर से नारायणगढ़ सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल सिंह को मात दी। 2014 में ही बीजेपी ने भी पहली बार हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतकर इतिहास रचा। नायब सिंह सैनी को हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के करीबी नेताओं में शुमार किया जाता है। खट्टर के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही नायब सिंह सैनी को कैबिनेट में जगह दी गई, मंत्री पद मिला और इसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से उतारा, जिसमें उन्होंने 3,84,000 वोटों से जीत दर्ज की। लेकिन उनकी सियासी पारी में सबसे अहम पड़ाव आया 12 मार्च 2024 के दिन। इस तारीख को उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दरअसल हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और इसके बाद नायब सिंह सैनी को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया। नायब सैनी हरियाणा की प्रभावशाली सैनी जाति से आते हैं। हरियाणा में सैनी कुल आबादी के लगभग 8% हैं। कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला, हिसार और रेवाड़ी जिलों में इस जाति की अच्छी खासी मौजूदगी है। लाडवाड़ सीट से नायब सिंह सैनी ने इस बार विधायक का चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। इस तरह न सिर्फ अपनी सीट जीती, बल्कि बीजेपी की अग्नि परीक्षा में भी वो खरे उतरे। उन्हें लगभग हारी हुई बाजी को जिताकर हरियाणा में बीजेपी को जीत की हैट्रिक लगवा दी। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्र हिट टीवी के साथ। नमस्कार।